एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लेबर वेरिएंस, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने मटेरियल वेरिएंस का टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं लेबर वेरिएंस। Direct labor variance arise when actual labor cost are different from standard labor cost. डायरेक्ट लेबर वेरिएंस कब अराइज होता है? जहाँ पे हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है। एंड इन एनालिसिस ऑफ लेबर कॉस्ट द एम्फेसिस इज लेबर रेट एंड लेबर हावर्स। और जब हम एनालाइज करते हैं लेबर कॉस्ट को तो उसका जो पूरा एम्फेसिस होता है, जो पूरा फोकस होता है वो होता है लेबर की रेट के ऊपर एंड लेबर के हावर्स के ऊपर, कितना टाइम तक, कितने टाइम तक उसने काम किया है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे: एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस एंड आइडियल टाइम वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे: मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस को हम एफिशिएंसी सब वेरिएंस भी बोल सकते हैं। फर्स्टली द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू AH मल्टीप्लाई बाय AR माइनस SH मल्टीप्लाई बाय SR and AH equals to actual hour, AR equals to actual rate, SH equals to standard hours and SR equals to standard rate. Labor efficiency variance. The calculation of labor efficiency or usage variance follows the same pattern of computation of material usage variance, and labor efficiency variance occurs when labor operations are more efficient or less efficient than the standard performance. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कब अक्कर होगा? जहाँ पे हमारी जो लेबर ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो एंड और लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से लेस हो। एंड फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल हावर माइनस स्टैंडर्ड हावर फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर हावर। सब पार्ट है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस इज computed in the same manner as material mix variance. Manufacturing or completing a job require different types of grades of labors and productions will be complete if labors is mixed according to the standard proportions. मैन्युफैक्चरिंग और कंप्लीट करना एक जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर एक ग्रेड ऑफ वर्कर्स एंड प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं उन चीज़ को, एंड लेबर मिक्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। उनका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है उसके अकॉर्डिंगली उन लेबर्स को मिक्स किया जाता है। To calculate the labor mix variance equals to actual labor mix minus received standard mix in terms of actual total hours and multiply by standard rate per hour. Then next है labor yield variance. Final product cost contain not only material cost but also contain labor cost. जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ मटेरियल जो कॉस्ट होती है उसको कंटेन नहीं कर सकती, वो लेबर कॉस्ट को भी कंटेन करती है। देखो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मटेरियल से तो बना है बट वो बनाया किसने? लेबर ने बनाया है, तो लेबर को हमें पे करना पड़ेगा। जिन्होंने बनाया हमें उनको पे करना पड़ेगा, तो उनकी पे कहाँ से आएगी? मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट उसके अंदर ऐड होगी तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। एंड देयरफॉर गेन और लॉस शुड बी इनटू द अकाउंट्स एंड लेबर यील्ड वेरिएंस आल्सो। लोअर आउटपुट सिंपली मीन्स दैट द फाइनल आउटपुट डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग विद द प्रोडक्शन यूनिट दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हावर्स एक्सपेंडेड ऑन द इनपुट। जो हमारा गेन और लॉस होता है वो अकाउंट के अंदर जो लेबर यील्ड वेरिएंस के अंदर भी होता है, एंड जो लेबर होती है आउटपुट सिंपली मीन्स फाइनल आउटपुट डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग विद द प्रोडक्शन यूनिट। जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो कोरस्पॉन्डिंग नहीं होता है प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, एंड दैट शुड बी हैव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हावर एक्सपेंडेड। तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे हावर एक्सपेंड किए गए हैं, जो ओवर टाइम उन्होंने काम किया है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट लेबर यील्ड वेरिएंस. Labor yield variance equals to actual output minus standard output based on actual hours and multiply by AB standard labor rate per unit of outputs. Next हमारा labor rate variance. Labor rate variance is computed in the same manner as material price variance. जो labor rate variance होता है उसको हम compute करते हैं same manner के अंदर जैसे हमने material price variance को compute किया है। And when actual direct labor hours रेट डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेट, जब हमारे जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर हावर हैं जितने घंटे उन्होंने काम किया वो डिफरेंट हो स्टैंडर्ड रेट से, एंड द रिजल्ट इज अ लेबर रेट वेरिएंस, तो उस टाइम पे लेबर रेट वेरिएंस होता है। एंड इट इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस विच इज ड्यू फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट पेड एंड स्टैंडर्ड रेट टू ऑफ बाय एज स्पेसिफाइड।
पे बाय स्पेसिफाइड, इसके अंदर बोला गया कि व्हेन एक्चुअल जो हमारा डायरेक्ट लेबर आवर रेट है वो डिफरेंट हो स्टैंडर्ड रेट से, तो उस वजह से हमारा लेबर रेट वेरिएंस शो किया जाएगा। एंड जो प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस का वो ड्यू होगा, डिफरेंस होगा एक्चुअल रेट जो हमने पे किया स्टैंडर्ड रेट से जो हमने पे किया स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा इसको निकालने के लिए, लेबर रेट वेरिएंस को रेट वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल हावर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल टाइम वेरिएंस occurs when worker are not able to do the work due to the some reasons during the hours from which they are paid. Ideal time can be divided up according to the cause of responsible for the creating ideal time. Ideal time means when worker are stop their work with any reason, मतलब जब वर्कर काम करना बंद कर दे वर्किंग आवर के अंदर। जैसे जो हमारे वर्किंग आवर होते हैं वो होते हैं 9 से 5, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। उस टाइम पे वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो वो जो हावर होते हैं उनको हम आइडियल टाइम वेरिएंस बोलते हैं, उसको आइडियल टाइम हावर बोलते हैं। मतलब उस टाइम पे वर्कर अपना काम करना बंद कर देते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है, आइडियल टाइम ड्यू टू द ब्रेक डाउन, लैक ऑफ मटेरियल और पावर फेलियर, मतलब बिजली नहीं है और आपके पास मटेरियल नहीं है, लेबर आपकी लेज़ी है, ये भी हो सकता है, वही वो काम नहीं करना चाहते हैं। आइडियल टाइम ड्यू टू ब्रेक डाउन्स एंड मतलब किसी को चोट लग गई तो वो काम नहीं कर सकता है। आपका जो सुपरवाइज़र है वो अच्छा नहीं है तो उनको पता है कि ये नहीं ध्यान रखेगा उस चीज़ के अंदर, तो उस टाइम पे भी आप लोग ये सोचते हैं ना, मतलब काम चोर है आप लोग, जो लेबर है वो काम चोर है तो वो काम नहीं करेगी, तो उस टाइम पे भी लेबर आइडियल टाइम हो सकता है। तो आइडियल टाइम वेरिएंस वो चीज़ होती है टाइम पे क्रिएट होता है जिस टाइम पे लेबर अपना काम नहीं करती है। इसी के साथ वेरिएंस एनालिसिस के अंदर लेबर हमने कंप्लीट कर लिया है, मटेरियल हमने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।